वो जो मंत्री था बीसी नागेश, जिसने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था, वो अपना जो है 30,000 से वोट शेयर से अपना इलेक्शन हार चुके हैं तिपतुर से। तो इसको किस तरह से देखते हैं? मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, हम तो गुलाम तो है नहीं ना, आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं। तो हम क्या पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, ये कोई सरकार डिसाइड नहीं कर सकती है। ठीक है, ये जनता डिसाइड करती है। और आज जो इन 5-10 सालों में आपको दिख रहा है ना कि प्रधानमंत्री डिसाइड करे और सरकार डिसाइड करेगा क्या कि हम क्या पहने, क्या नहीं पहने, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, तो ये अब जनता को समझ में आने लगी है। कर्नाटक ने पूरे देश को ये संदेश दे दिया कि अब हमें अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए। गांधी के देश में गोडसे का राज चल रहा है और गर्व से कहो कि मेरा देश बदल रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि देश बदल रहा है और 5 बार अपना सूट बदलते थे, तब मुझे पहले से लगा था कि ये जो प्रधानमंत्री ये अपना भेष बदल रहा है और अनभक्तों को लग रहा है कि देश बदल रहा है। ये बताइए प्रधानमंत्री अच्छे दिन आए क्या, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि प्रधानमंत्री जी गलत हैं, गलत हम हैं, क्योंकि हम वो प्रधानमंत्री जी कहे अच्छे दिन आएंगे और हमको ये नहीं बताया कि किसके आएंगे और हमने अपना समझ लिया था। तो आपकी गलती रही ना? गलती हमारी है। सत्ता का जो आवाज़ सत्ता तक पहुंचाने का काम आपका है। हाँ, ये जनता खड़ी है, इस जनता का आवाज़ आप सत्ता तक पहुंचाओगे। आप मतलब सत्ता और जनता के बीच संवाद साधने का एक माध्यम हो, और जब आप ही दलाली करने लगोगे तब सवाल तो आप पर उठेंगे ना। नहीं, मेरा आप बताओ, जब प्रधानमंत्री हमारा कहता है कि मैं चौकीदार हूँ, प्रधानमंत्री जब हमारा कहता है कि मैं चौकीदार हूँ, और उनके जो मतलब भक्त हैं, मानने वाले जो तो हाथ पर लिखते हैं मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, जबकि मैं नहीं मानता कि प्रधानमंत्री चौकीदार, मैं आपको चौकीदार मानता हूँ। इस देश का मीडिया ही चौकीदार है, जो दिन में 5 बार सूट बदल रहा है। हाँ, एक सूट 2.5 लाख का बदलता है, और जो 8,500 करोड़ का प्लेन से घूम रहा है। हाँ, तो ये सारी बातें जो मतलब आप स्वदेशी की बात करते हो, आप मेक इन इंडिया की बात करते हो। हाँ, और चश्मा कहाँ का लगाते हो? जर्मनी का। तो फिर तो ये पहला प्रधानमंत्री खुद स्वदेशी यूज करे, फिर हमें ज्ञान दे। अच्छा, ये बताइए, तो आप क्या चाहते कि सारा जिंदगी प्रधानमंत्री चाय बेचते रहे और आप ही लोग जो है सब हवाई जहाज पे चढ़े? कर्नाटका इलेक्शन का रिजल्ट सामने आ चुका है। कांग्रेस की बम्पर जीत और भाजपा चारों खाने चित। 2 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जो हिजाब का मुद्दा था और उसके साथ ही साथ जो बजरंग दल पर प्रतिबंध का मुद्दा था। शायद कांग्रेस के लिए और माइनॉरिटी के लिए बहुत बड़ा वहां पर अच्छा संदेश था, क्योंकि जितने भी 13% मुस्लिम वोट शेयर थे वो तमाम जो है कांग्रेस की तरफ मतलब के शिफ्ट हुए थे, और कांग्रेस की तरफ उन तमाम 13% ने वोट देने का काम किया था। इसी बीच जो है सबसे बड़ा खबर ये था कि वो व्यक्ति जिसने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था, जो 2022 में तकरीबन जो उदीपी के एक कॉलेज से जो हिजाब प्रतिबंध हुआ था और जो पूरी दुनिया भर में और पूरे देश भर में जो हिजाब का मुद्दा कर्नाटका से वायरल हुआ था, उसके जो है एक मंत्री हुआ करते थे उस जमाने में, नागेश जी, जिनका नाम पूरा जो है नागेश जी है, और उस वक्त वो शिक्षा मंत्री थे। वो अपना चुनाव जो है तिपतुर से तकरीबन 30,000 के वोट से हार गए हैं कांग्रेस के कैंडिडेट से। तो कर्नाटका ने इतना तो कर दिया है कि नफरत फैलाने वालों की हार होगी और मोहब्बत बांटने वालों की जीत होगी। और राहुल गांधी ने भी कल अपनी सभा में यही कहा कि नफरत के बाजार में जो है हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और जिस तरह से नागेश जो है, बीसी नागेश जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री बीसी नागेश, वो हारे हैं। तो हमारे साथ जो है महाराष्ट्र से आए हुए कलीम जी है, जो लगातार इस प्रदर्शन में है। तो कलीम भाई, सबसे पहले ये बताइए कि कर्नाटका की जीत को किस तरह से देख रहे हैं? कर्नाटक का जीत जो है, मैं ये इस तरह से देख रहा हूँ कि इस देश मतलब कर्नाटक ने पूरे देश को ये संदेश दे दिया कि अब हमें अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए। क्योंकि जो हमारा देश है ये पूरी दुनिया में अनेकताओं में एकता का प्रतीक है, इस नाम से जाना जाता है, और पूरी दुनिया जानती है कि ये देश गांधी का है। तो इसलिए जो ये उन्मादी लोग हैं, इनको अब लोगों के मतलब समझ में आने लगा है। तो मैं इसीलिए तो कह रहा था कि गांधी के देश में गोडसे का राज चल रहा है और गर्व से कहो कि मेरा देश बदल रहा है।
तो मैं ये बार बार कहता था और मुझे ये पहले से लग रहा था, जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि देश बदल रहा है और 5 बार अपना सूट बदलते थे, तब मुझे पहले से लगा था कि ये जो प्रधानमंत्री ये अपना भेष बदल रहा है और अनभक्तों को लग रहा है कि देश बदल रहा है। ये बताइए, जैसे वो जो मंत्री था बीसी नागेश, जिसने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था, वो अपना जो है 30,000 से वोट शेयर से अपना इलेक्शन हार चुके हैं तिपतूर से, तो इसको किस तरह से देखते हैं? मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, हिजाब की बात कर रहे हो ना, तो हमारा जो भारत है ये हमेशा जो है मतलब परंपरा हमारे भारत की पर्दे में रहने की, ठीक है, चाहे वो हिजाब के माध्यम से हो या घूंघट के माध्यम से हो। आपको भी पता है कि हमारे देश के अंदर ये प्रथा है कि अगर बड़े भाई छोटे भाई की बीवी हो और अगर बड़ा भाई सामने हो या ससुर हो या चचा हो तो घूंघट निकालती हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, और जो मुस्लिम हैं वो पर्दा कर लेती हैं। तो पर्दे की प्रथा हमारे भारत की बहुत पुरानी प्रथा है, तो उसको अगर आप मतलब गलत नज़रिए से देख करके और बोलोगे कि पर्दा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो ये एक चीज़ जनता को समझ में आ गई। और सब पहली बात, और दूसरी बात कि हमारा देश जो है, जो हम तो गुलाम तो है नहीं ना, आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं। तो हम क्या पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, ये कोई सरकार डिसाइड नहीं कर सकती है, ठीक है, ये जनता डिसाइड करती है। और आज जो इन 5-10 सालों में आपको दिख रहा है ना कि प्रधानमंत्री डिसाइड करे और सरकार डिसाइड करेगा क्या कि हम क्या पहने, क्या नहीं पहने, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, तो ये अब जनता को समझ में आने लगी है। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी ने कल अपने भाषण में कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल रही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, फिर उसके बाद तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, तो इन जगहों पर क्या लगता है कि मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है, चूँकि कर्नाटका ने खोल दिया? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ यार, हमारा देश किस लिए विदेशों में पहचाना जाता है? अनेकता में एकता। एकता। तो राहुल गांधी किसकी बात कर रहा है? अनेकता की। एकता की बात कर, अनेकता में एकता की बात वही कर रहा है ना, एकता की बात कर रहा है। मोहब्बत की दुकान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहब्बत का दुकान? यही है कि एकता में हम से ही, भाईचारे से ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। आज बताइए कि इस देश के अंदर पहले जब एफडीआई की बात चल रही थी तो एफडीआई पर भारत बंद हो रहा था, ये भाजपा ही कर रहे थे, आपको पता होगा, पत्रकार हो आप, ठीक है, मनमोहन सरकार। हाँ, आज एफडीआई का स्तर 100% के करीब है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा है भारत में? मेरा ऐसा मानना है कि अगर मान लीजिए ये जो प्रीमाइसेस है, यहाँ पर अगर मुझे कोई दुकान खोलनी है, हाँ, और या कोई फैक्ट्री लगानी है, और यहाँ सब उन्मादी लोग भरे हैं, हर 4 दिन में आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ कोई फैक्ट्री या दुकान खोलूँगा क्या? इसलिए तो इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं कि तुम हमारे देश की छवि कुछ अलग दिखा रहे हो विदेशों में। इसलिए आज बताइए कौन सी कंपनियां चली गई भारत से? फोर्ड चली गई, बहुत सारी कंपनियां चली गई ना, क्यों चली गई? आप बताओ कि ये डर के माहौल में कोई बिजनेस या फैक्ट्री लगाएगा? ये पहले जनता को समझना पड़ेगा। और मेरा ये बोलना है कि देखिए, नागरिक की खुशहाली, अच्छे दिन की बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, अच्छे दिन आए क्या? लेकिन मैं ये नहीं मानता कि प्रधानमंत्री जी गलत हैं, गलत हम हैं, क्योंकि हम वो प्रधानमंत्री जी कहे अच्छे दिन आएंगे और हमको ये नहीं बताया कि किसके आएंगे, और हमने अपना समझ लिया था। तो आपकी गलती रही ना? गलती हमारी है। तो किसके आए अच्छे दिन? अच्छे दिन अंबानी के आए, अडानी के आए, मोदी जी के आए। अरे भाई बताइए कि जो दिन में 5 बार सूट बदल रहा है, हाँ, एक सूट 2.5 लाख का बदलता है, और जो 8,500 करोड़ का प्लेन से घूम रहा है, हाँ, तो ये सारी बातें जो मतलब आप स्वदेशी की बात करते हो, आप मेक इन इंडिया की बात करते हो, हाँ, चश्मा कहाँ का लगाते हो? जर्मनी का। तो फिर तो ये पहला प्रधानमंत्री खुद स्वदेशी यूज करे, फिर हमें ज्ञान दे। अच्छा, ये बताइए, तो आप क्या चाहते कि सारा जिंदगी प्रधानमंत्री चाय बेचते रहे और आप ही लोग जो है सब हवाई जहाज पे चढ़े? ये बताइए कि चाय
कब बेचे हमारे प्रधानमंत्री? अच्छा, मैं पत्रकार साहब आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइए प्रधानमंत्री का डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? लगभग 75 के करीब। नहीं, डेट ऑफ बर्थ की बात, 55 का है around। उनका 1949 में पैदाइश है, अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। 1949 और ऑफिशियली बयान है उनका कि 11 साल में मैंने घर, छोड़ दिया। तो 1949 प्लस 11 कितना हुआ? 60 हो गया। आज तक पर जाके कहते हैं मैंने 35 साल भीख मांगा था, तो 60 में 35 जोड़ो कितना हुआ? 60 में 95। 95। तो ये 95 में तक तो भीख मांगे, तो चाय कब बेची? तो ये बात तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भाई ट्रेन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, भाजपा के लोग तो कुछ भी कहेंगे, आप पत्रकार हो, आप समाज को आईना दिखाते हो ना। अगर प्रधानमंत्री कहता है कि नाले में से गैस निकलता है, और नाले में से मैं गैस पाइप डाल के देख रहा हूँ गैस ही नहीं आ रहा, बदबू आ रही है, तो ये बताओ फिर ये बात कौन पूछेगा जाके कि नाले में से गैस निकलता है क्या? अक्षय कुमार ना पूछेगा। ना, आप अक्षय कुमार क्यों पूछेगा? इंटरव्यू उन्हीं को नहीं नहीं, वो अलग बात हो गई। आप पत्रकार हो, आपको देश का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? हम लोग नहीं 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 नहीं, आप सवालों से मत भागिए। जी, ठीक। आपको देश का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? आईना दिखाने के लिए, सरकार के बीच ब्रिज बनने के लिए। ब्रिज बनने के लिए नहीं, आप हमारे बीच में दीवार बन रहे हो, जनता और सत्ता के बीच के। क्योंकि पत्रकार का काम है, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए कहा गया ताकि वो, ये देखो इधर कैमरा घुमाओ भाई जरा, ये जो गरीब जनता है, इस जनता का जो आवाज सत्ता तक पहुंचाने का काम आपका है। हाँ, ये जनता खड़ी है, इस जनता का आवाज आप सत्ता तक पहुंचाओगे। आप मतलब सत्ता और जनता के बीच संवाद साधने का एक माध्यम हो, और जब आप ही दलाली करने लगोगे तब सवाल तो आप पर उठेंगे ना। नहीं, मेरा आप बताओ, जब प्रधानमंत्री हमारा कहता है कि मैं चौकीदार हूँ, प्रधानमंत्री जब हमारा कहता है कि मैं चौकीदार हूँ, और उनके जो मतलब भक्त हैं, मानने वाले जो तो हाथ पर लिखते हैं मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, जबकि मैं नहीं मानता कि प्रधानमंत्री चौकीदार, मैं आपको चौकीदार मानता हूँ। इस देश का मीडिया ही चौकीदार है, मीडिया ही वॉच करती है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, वो हमको जनता को बताती है। तो मैं आप मेरा सवाल आप चौकीदारों से है कि एक जो फर्जी चौकीदार है उसको तुमने चौकीदार मान लिया, तुम असली चौकीदार हो, तुम फर्जी चौकीदार का जा करके चाटुकारिता करोगे सरकार की, तो मैं तो आप पर ही प्रश्न खड़ा करूंगा ना सर, ये चीज़ है। अच्छा, द इंडियन खबर, सच आपके सामने।